वीटीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से यानी कि अशोक चित की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्कार। आज आप सबका स्वागत है हमारे एक विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आज बात करेंगे हिंदू धर्म, जो कि दुनिया का एक सबसे प्राचीन, सबसे समृद्ध और आध्यात्मिक परंपरा में से एक है। और आज जानेंगे कि आधुनिक जीवन में इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है और कैसे हम हिंदुइज्म से क्या क्या सीख सकते हैं। इसीलिए हमारे पास आज इसके एक्सपर्ट पंडित पंकज दीक्षित जी आए हैं स्टूडियो में, जो कि भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा के हिंदू मंदिर में हेड प्रीस्ट है। सो आओ सबसे पहले हम पंकज जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। नमस्कार अचित जी, आपका हमें बुलाने के लिए, आमंत्रण देने के लिए और आपके माध्यम से आपके सभी वीटीवी के दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। पंडित जी, हम सबसे पहले आज जैसे मैंने अभी दर्शकों को बताया है कि हम हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हिंदू धर्म को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? क्या आज एक धर्म है या एक जीवन शैली है? देखिए, हिंदू शब्द जो है ये काफ़ी बाद में आया प्रयोग में, प्रचलन में, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म इस पृथ्वी का, इस यूनिवर्स का सबसे प्राचीनतम धर्म है। एंशंट, मोस्ट ओल्डेस्ट एंशंट रिलीजन है एंड इट हैज़ ट्रेवल्ड लॉन्ग, बहुत लंबी यात्रा रही इसकी। तो समय समय पर बहुत से परिवर्तन आए, तो हिंदू धर्म बहुत लेटर ऑन इसमें ऐड हुआ और आजकल वही इसकी पहचान बन गया। लेकिन प्राचीन ये जो है सनातन धर्म कहलाता था। और सनातन धर्म से इसमें बहुत सी बातें हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि सिंधु नदी जो थी वो एक बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन थी। जब मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में बहुत से आक्रमण हुए, तो सिंधु के इस तरफ ट्रांस सिंधु रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे जनरली। तो वही जो मिसनॉमर था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि फिर बाकी सब नाम हट गया, हिंदू ही रह गया। बिल्कुल, तो ऐसा इतिहास में कई बार हो जाता है। बिल्कुल जी। जो हिंदू धर्म है, इसकी जो प्राचीन मान्यताएं जो है ये कौन सी है? वेद जैसे उपनिषद हो गए या पुराण? नहीं, अब ये आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा है। इसकी बेसिक मान्यताएं कैसे हैं, फंडामेंटल्स इसके क्या हैं, किसको आप हिंदू कहेंगे, है ना? तो इसमें 4 मेन फंडामेंटल्स हैं। जैसे कि बाकी धर्मों से आप कंपेयर करें, सब धर्म हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं ABCD को, तो हिंदुइज़्म सबसे जो अपने आप में डिस्टिंक्ट चीज़ लेके चलता है वो है इसका पुनर्जन्म में विश्वास। बाकी सभी धर्मों से जो इसको अलग कर देता है एक कैटेगरी में, वो ये है इसका पुनर्जन्म में विश्वास, रीबर्थ। दिस इज़ नॉट द फाइनल लाइफ, there are many lives and deaths and there is circle of life or deaths going on. So जो पुनर्जन्म का आपने बोला, इसमें कर्म भी आते हैं ना? हाँ, वो बाद में आएगा। उसका नेक्स्ट है जो 4 मैंने पॉइंट आपको बताया। पर सबसे पहली बात ये है कि ये इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ये आपका फाइनल बर्थ है। और जब अब दोबारा जन्म होगा वो किस बेस पे होगा, ये किस बेस पे हुआ, तो इसका जो बेस बनाया वो है कर्म का सिद्धांत। जैसे हमारे कर्म होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, उसके आधार पर फिर हमें नेक्स्ट जन्म मिलेगा। तीसरा इसका कंसेप्ट है आत्मा का कंसेप्ट। आत्मा, शरीर जो है वो यहीं छूट जाता है, आत्मा जो है निरंतर यात्रा में है और वो मोक्ष के लिए निरंतर जो है कार्यरत है। तो तीसरा कंसेप्ट इसका आत्मा का है। अब इन 3 कंसेप्ट्स को, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, इनको लेके चलता है ये वेदों के साथ, कि वेद जो कह रहे हैं, वेद जो दिव्य वाणी है परमेश्वर की, जो अपौरुषेय है, वो कैसे कहता है कि हम इस जन्म में कैसे कर्म करें कि आगे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल। और जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाए। वही अभी आपका आध्यात्मिक तौर पे या फिर परमात्मा की भक्ति में ऐसे लीन हो जाओ कि आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी ही मिलेगी। जो मानस धर्म भी, मानस जो जन्म है, यही आपको ये दिलवा सकता है। हाँ, तीनों सिद्धांत हैं। भक्ति का भी है जो आपने कहा, और कर्म का भी है और ज्ञान का भी है। किसी भी एक मार्ग से आप मुक्ति को पा सकते हैं।
अब हम का बात करते हैं हिंदू धर्म में ईश्वर की। कई जो धर्म है वो एक कहते हैं एक ही है, निराकार है। जो हिंदू धर्म जो अनेक ईश्वर में करता है, इसमें क्या ईश्वर की क्या मानता है? देखो, हिंदू धर्म को आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत गहन और गंभीर धर्म है। ये इतना आसान नहीं है जैसे आजकल व्हाट्सएप पे चलता है। तो ये ईश्वर को मानता भी है और ईश्वर को नहीं भी मानता। दोनों इसमें दर्शन हैं, दोनों धर्म हैं। जैसे हिंदू धर्म में 6 दर्शन हैं, है ना। सांख्य है, न्याय है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, योग है। इसमें जो है मीमांसा जो बहुत बड़ी वेद की समर्थ है कि वो ईश्वर को नहीं भी मानती है। और अन्य जो हैं कई जो है न्याय आदि वो ईश्वर को मानते हैं, सिद्ध करते हैं, है ना। सांख्य नहीं मानता है, वो ईश्वर और प्रकृति को मानता है। तो इसमें दोनों मार्ग हैं, निराकार भी है, साकार भी है, शेश्वरवाद भी है, मतलब ईश्वर को मानना, और निरीश्वरवाद, ईश्वर को नहीं मानना भी है। तो दोनों में दोनों एक साथ चलते हैं। आपने कितना अध्ययन किया, आप किस अध्ययन के स्तर पे हैं, उस पर ही आप उस निर्णय पे पहुंच सकते हैं। आपको योग, सांख्य योग को पढ़ना पड़ेगा। सांख्य योग ईश्वर को अलग तरह से परिभाषित करता है, और मीमांसा ईश्वर को मानता ही नहीं, पर वो कभी मना भी नहीं करता। है हिंदू धर्म के ही पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी की। वो ईश्वर को नहीं मानती पर मना भी नहीं करती। वो कहती है कि आप वेद को माने, क्योंकि वेद फंडामेंटल आधार है। वेद के आधार पर ईश्वर को माने। न्याय शास्त्र उसे सिद्ध करता है कि ईश्वर है। तो इन सब को जानने के बाद तभी कहते हैं एकम सद विप्रम बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन शास्त्र अलग अलग तरह से उसको मानते हैं, बताते हैं। अगला पंडित जी क्वेश्चन ये है कि एक तो ईश्वर की आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। तो एक ईश्वर है, एक अवतार भी हमारे आए हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और अवतारों की क्या परिभाषा है? भी अवतार आते हैं, क्यों आते हैं, जहाँ उनसे हमें क्या सीखना, कि उनको भी ईश्वर ही मानना चाहिए? अवतार शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अवतार? अवतार संस्कृत के वर्ड अवतरण से बना है, जिसका मतलब है नीचे उतरना, डाउनवर्ड आना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं अवतरण। तो ईश्वर जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो उनके अवतार कहलाते हैं। जैसे भगवान राम आए, ह्यूमन फॉर्म में भी आए, लेकिन वो विष्णु भगवान के अवतार थे। अर्थात विष्णु नारायण जब पुरुष रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए तो वो राम कहलाए, वही कृष्ण कहलाए, है ना। भगवान विष्णु के 10 अवतार हो गए अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड नीड्स। जैसे गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लूँगा। तो भगवान ने अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, वाराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, परशुराम अवतार लिया, राम अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया, ब्लास्ट होगा कल की। ये ऐसे अवतार हैं। बिल्कुल जी। अभी आगे हम पर अवतार का यहाँ पे 1 मिनट बोलूँ। अवतार का अर्थ बॉर्न होना नहीं है। ओके। जैसे हम मनुष्य हैं, हम मृत्यु धर्मा हैं, माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। मतलब ही जस्ट कम्स आउट फ्रॉम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे अगर आप रामायण की फेमस पंक्तियाँ सुनेंगे, राम जी का जन्म नहीं हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट हुए। कृष्ण भगवान जो हैं कंस के कारागार में प्रकट हुए रात को, तो वासुदेव जी की बेड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे खुल गए। तो दूसरा है कि भगवान का जो शरीर है, ये थोड़ा गहन दर्शन का विषय हो, सतचित आनंद में से सत्व तत्व का ही बना हुआ है। हमारा जो है डिफरेंट है। बिल्कुल जी। जो बाकी हिंदू धर्म में हम त्योहार बहुत मनाते हैं। कुछ भगवान के लिए अर्पित होते हैं, कुछ अवतारों के लिए, और कुछ अपनी मन की खुशी के लिए। तो हिंदू धर्म में जो त्योहार हैं, जो फेस्टिवल हम मनाते हैं, इनका कितना महत्व है? त्योहारों का बहुत महत्व है। सबसे बड़ी बात त्योहार में आजकल क्या है ना, अब हम सब सोचते हैं वेस्टर्न कैलेंडर से कि ईयर स्टार्ट हो गया 1 जनवरी को, अभी होने वाला है, आप जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च ये कैलेंडर चलते हैं, है ना। लेकिन जो हिंदुइज़्म का कैलेंडर है वो जो है टोटली डिफरेंट चलता है, और वो सन और मून पे बेस होके चलता है।
मून जैसे 15 डेज में बढ़ता है, 15 डेज में घट जाता है। जब वो बढ़ता है तो 15 दिन बाद पूर्णिमा होती है, घट जाता है तो 15 दिन बाद अमावस्या होती है, और सूर्य के साथ उसका अलाइनमेंट होता है, सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, तो उसके अनुसार तिथि होती है। बिल्कुल, है ना। जैसे आज हम 6 दिसंबर को आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, पर आज तिथि तो 6 नहीं है ना, नहीं, डेट इज 6 ऑफ कोर्स, लेकिन तिथि आज 6 नहीं है। तो हिंदू धर्म के जो त्योहारों का कैलेंडर है वो तिथियों पे चलता है, तभी वो चेंज होते रहते हैं। चेंज होता रहता है, और सूर्य और चंद्रमा के डिस्टेंस के ऊपर ही वो त्योहार बनते हैं। जैसे दिवाली फॉर एग्जांपल नहीं, सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली पे हम लाइट्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर क्यों? तो उस दिन जो है चंद्रमा अमावस्या में हो जाता है, चंद्रमा होता ही नहीं, टोटली डार्कनेस होती है। सूर्य भी तुला राशि में चले जाते हैं, सूर्य भी बहुत कम उनका प्रकाश होता है, तो इसलिए मनुष्य प्रकाश जलाते हैं। लाइट इज़ द मैसेज टू लाइफ, सिंबल ऑफ लाइफ। तो प्रकाश जलाते हैं, दिए जलाते हैं। वो ठीक है, रामचंद्र जी लौट कर आए उस दिन, वो भी मनाते हैं, उसमें फर्स्ट फेस्टिवल भी है, पटाखे भी छोड़ते हैं, बहुत कुछ है, पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें? लाइट। जैसे हम कहते हैं असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हम हमेशा अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाने का प्रयास करें, हम असत्य से सत्य की तरफ जाने का प्रयास करें, हम मृत्यु से अमृत्यु की तरफ जाने का प्रयास करें। बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि आजकल तो पटाखे ही रह गए हैं, दिवाली का मेन पटाखे रह गए, पर असली मीनिंग जो है वो यही है भी लाइट करना। क्योंकि अगर आपके आजू बाजू अंधेरा है तो आपको अपनी लाइट से भी उसको इस पे बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है, राजा जनक और याज्ञवल्क्य की, बहुत क्विकली बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि राजन, आप अपने आप को कैसे ढूंढोगे? तो उन्होंने कहा दिन के प्रकाश में देखूंगा अपने आप को, या आपको तो ढूंढूंगा। तो उन्होंने कहा अगर सूर्य अस्त हो गए और दिन सूर्य का प्रकाश नहीं, फिर आप कैसे ढूंढोगे किसी को या अपने आप को भी? तो उन्होंने कहा फिर मैं चंद्रमा के प्रकाश में देखने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कहा अगर चंद्रमा भी नहीं है, अमावस्या हो गई, फिर? तो उन्होंने कहा फिर मैं दीपक जलाऊंगा, दीपक के प्रकाश में देखूंगा। तो उन्होंने कहा अगर दीपक भी बुझ गया, दीपक भी नहीं है, फिर कैसे देखूंगा? तो फिर उन्होंने कहा फिर मैं अपनी आत्मा के प्रकाश से देखूंगा। तो फिर इस तरह, और अंधकार में जब गहन अंधकार हो तो हम कैसे एक दूसरे को पहचान सकते हैं? कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो आवाज़ से ही लगाएंगे कि आप कहाँ हो, उसकी आवाज़ से फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे ना उसकी डायरेक्शन का। तो अगर अंधकार है, कुछ नहीं, तो उसके बाद हमारी अपनी आवाज़, हमारी अपनी ध्वनि, हमारी अपनी वाणी हमारा प्रकाश बन जाती है। तो बस उसी को फिर वो ध्वनि को लोगों ने पटाखों में चेंज कर दिया, प्रकाश को दियों में कर दिया, वो उस तरह हो गया, लेकिन उसका दार्शनिक अर्थ यही है। बिल्कुल। बाकी जो हिंदू धर्म है, विज्ञान जो साइंस है, उसके साथ बड़ा रिलेशन है। तो जैसे वैदिक गणित हुआ, आयुर्वेदिक हुआ, खगोल विज्ञान हुआ, इसमें भी हिंदू धर्म को कैसे जोड़ा जा सकता है? हिंदू धर्म, अभी आपने कहा ना ये कि धर्म है या वे ऑफ लाइफ है, तो ये धर्म भी है और वे ऑफ लाइफ है, दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे आयुर्वेद आपने कहा, तो आयुर्वेद का क्या अर्थ है? जैसे हम वेद कहता है, वेद एक कोटेशन दे देता है, जीवेम शरदशतम, हमें 100 वर्ष जीना चाहिए। अब ये उसने एक हमको दे दिया मैसेज, 100 वर्ष जीना चाहिए। कैसे जिएंगे 100 वर्ष? कोई 50 वर्ष जीता है, कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 70 वर्ष जीता है, कैसे 100 वर्ष जिएंगे? अब एक तरफ हम कहते हैं कि वेद जो कहता है वो बिल्कुल सत्य कहता है, परम सत्य कहता है। वो कहता है कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष है, 100 भी नहीं, 100 तो चलो हम बोल देते हैं। मनुष्य की आयु कितनी? 120 वर्ष उसको स्वस्थ जीना चाहिए, ये भी नहीं कि कोई बीमार है। तो अब 100 वर्ष कैसे जिएंगे? तो उसके लिए फिर आयुर्वेद, काहे का वेद है? वो वेदी आयु का है। तो उसमें बताया है कि कैसे जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या जैसे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा फास्ट है ना, इतने दिन नहीं खाना, एकादशी का व्रत रखना है, पूर्णिमा का व्रत रखना है, इस दिन ये खाना है, इस दिन ये नहीं खाना है। तो एक खान पान की पद्धति आयुर्वेद से आई है ना, रसायन आए आयुर्वेद से, आयुर्वेदिक औषधियाँ आई, जैसे त्रिफला है, आप जानते हैं, आंवला है, अमुक तिथि को आंवला खाना है, नहीं खाना है। तो ये जो हमारे जीवन का खान पान, रहन सहन की शैली है, वो आयुर्वेद हमें 100 वर्ष तक ले जाती है। फिर आयुर्वेद के बाद मंत्र आदि बहुत कुछ हैं, तो ये सब उसके पार्ट ऑफ लाइफ बन जाते हैं, एक जीवन शैली भी बन जाती है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही। तो अगला मेरा क्वेश्चन बनता है भी, महिलाओं का हिंदू धर्म में क्या स्थान है, जहाँ महिलाओं को कैसे देखता है हिंदू धर्म? महिलाओं का सबसे ऊंचा स्थान है हिंदू धर्म में, है ना। कहते हैं यत्र, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता की कृपा प्राप्त होती है, ठीक है ना। और आप तो जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि ही होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं पर 2 बार प्रत्यक्ष होते हैं, जिनमें भगवती का ही पूजन होता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस संसार में सबसे पहला देवता माता ही है, तो इसलिए कहते हैं मातृ देवो भव, माता हमारी देवता है। ऐसे कहते हैं ना कहने में कि भगवान को तो हमने पता नहीं सुना ही है, देखा है नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान को देखना है तो अपनी माता को देखें, क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारी पीढ़ियों का अस्तित्व माता के कारण है। तो माता का सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता है, तो वो नारी का सम्मान है, स्त्री का, पत्नी का सम्मान है। हमारे यहाँ वाइफ नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते, धर्म पत्नी कहते हैं, जो धर्म में साथ चलती है हर स्टेप पे। तो अंतिम उद्देश्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से लेके मोक्ष तक जो साथ चलती है वो कौन है? धर्म पत्नी। हमारे तो मेरे को लगता है शास्त्र में अगर कोई यज्ञ भी करना हो तो विदाउट आप कर नहीं सकते, वाइफ के नहीं हो सकते। तो कोई हिंदू धर्म कोई ऐसा कठोर नियम भी देता है भाई ये इस पे ही अड़े रहना है कोई, या फिर लिबर्टी है थोड़ी बहुत? कई जगह कठोर है, कई जगह लिबर्टी है। लिबर्टी को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, कठोरता को छोड़ देते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत लिबरल भी है, लेकिन कई जगह पर बहुत वो नियम देता है। अब जैसे धर्म तो सोसाइटी से जुड़ा ही होता है ना, समाज ही तो धर्म को आगे लेके चलता है, धर्म तो बुक्स में ही लिखा है ना। बिल्कुल। तो जैसे हिंदू धर्म कहता है जब अग्नि के फेरे होते हैं कि पत्नी जो है वो किसी भी अवस्था में, या पति या पत्नी त्याग नहीं हो सकता जब एक बार अग्नि साक्षी हो गई। अग्नि देवता है ना, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। तो अग्नि को साक्षी करके आप अगर किसी का हाथ पकड़ते हैं, यानी किसी से विवाह करते हैं, तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, अग्नि ही अलग कर सकती है। ओके, अग्नि मतलब वही मरने के बाद ही, सही। मरना शब्द यूज़ नहीं करते ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मतलब अब इसका अंडरस्टैंड है ना, मतलब कि अग्नि ही अलग करेगी, तो अग्नि एक ही बार ही अलग करेगी, रोज रोज थोड़ी आएगी। तो जैसे अब हिंदुइज्म में ये कठोर है कि पत्नी को आप नहीं छोड़ सकते, या पत्नी पति को नहीं छोड़ती, वाइस वर्सा। पर प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ दूसरा भी हो जाता है। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको अब कठोर नियम की, ठीक है जो भी है जीवन में उतार चढ़ाव, पर वो पत्नी कभी भी त्यागी नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो हिंदू धर्म में गुरु की क्या? हाँ, गुरु का जो कंसेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरु कौन? गुरु वो है जिससे वेदों का कंठस्थ ज्ञान हो। अभी आपने देखा होगा बहुत न्यूज़ चल रही है, और 19 साल के एक बच्चे ने पूरे वेद कंठस्थ कर लिए हैं। तो वेद जो हैं वो कंठस्थ होते हैं, उन कंठस्थ वेद के मंत्रों से जिसने स्वयं परमात्मा का दर्शन किया है और परमात्मा का दर्शन करा दे, वो गुरु होता है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, है ना। पर आजकल गुरु के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते, पर जितना है उतना हमने बोला। बिल्कुल, बहुत ही ज्ञान वाली और अच्छी बातें हमने की हैं जो कि हिंदू धर्म को और उजागर करेगा। तो अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आपका हमारे दर्शकों को स्पेशली युवाओं के लिए क्या संदेश है? वो कैसे हिंदू धर्म के साथ रह सकते हैं? और क्योंकि युवा लोग हैं ना, वो बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं। आज के दिन में मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, तो उनके लिए खास तौर पे इस एपिसोड के अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो आजकल सोशल मीडिया आ गया है ना, इसको मैं एक ब्लेसिंग भी समझता हूँ और कर्स, दोनों हैं। ये आपके हाथ में है, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है। पहले आपको गुरु के पास जाना पड़ता था, शास्त्र को पढ़ना पड़ता था। आज अब चैट जीपीटी, गूगल, कुछ भी डाल के इमीडिएट आपके पास आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा बुरा जो भी आप चाहते हैं। तो अगर हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, हम कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको तुरंत देता है। तो हिंदू जो यंगस्टर हैं वो अपने शास्त्र को पढ़ें, जानें, है ना। बेसिक से शुरू करें, गीता पढ़ें। मैं कहता हूँ गीता, आजकल गीता अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, हर लैंग्वेज में है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। और रामायण पढ़ें,
उसको पढ़ें तो उसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और उसके साथ साथ महाभारत है, महाभारत में बहुत ज्ञान की बातें हैं। किसी भी शास्त्र को एक को पढ़ लें। मेरे से कई बार लोग पढ़ते हैं कौन सा ग्रंथ हम पढ़ लें, तो मैं उनको कहता हूँ कि स्कंद पुराण है। एक आपने पुराणों की चर्चा की थी, वेद तो बहुत मुश्किल हैं अभी। स्कंद पुराण, एक पुराण ही अगर कोई गीता के साथ पढ़ ले विष्णु सहस्त्रनाम के साथ, तो उसके लिए इनफ है इस लाइफ में। बहुत बड़ा मोटा स्कंद पुराण, बड़ी भारी। बिल्कुल ही बिल्कुल। बिल्कुल ही पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने विस्तार से हमें हिंदू धर्म और उनकी जो परंपराएं हैं उनके लिए बताने के लिए। बिल्कुल, आगे फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर आपसे फिर टाइम लेंगे। छोटी सी प्रार्थना कर दें। बिल्कुल जी, करो जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप सभी श्रोताओं का, आपका इंद्रदेव बृहस्पति देव मंगल करें, कल्याण करें। नमस्कार। बिल्कुल जी, धन्यवाद। बिल्कुल जी, BTV देखने वाले दर्शकों को जैसे पता ही हमारे साथ आज पंडित जी आए थे। बहुत ही आध्यात्मिक जो आज चर्चा हुई है। अगर कोई और टॉपिक आपको जानना हो, जो आप बात करना चाहते हो, तो बिल्कुल हम पंडित जी से दोबारा फिर आग्रह करेंगे और हम उनको स्टूडियो में बुलाएंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहें और हमसे हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें VTV पंजाबी, विक्ट्री ट्रुथ, और सबको प्यार भरी नमस्कार।